हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे और ऐसे अच्छे एग्जाम्स चाहते भी रहें। सो वी ऑल नो कि योर नेक्स्ट एग्जाम इज ऑफ राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स सब्जेक्ट, जिसमें बेसिकली टुडे इन दिस वीडियो आई विल गोना कवर द एग्जाम पैटर्न ऑफ इट एंड द मोस्ट रिपीटेड यूनिट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. So without any further delay, let's get started. Now you all please look at this. This is basically the exam pattern of this subject, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा. ठीक है, 2 आवर्स मिलेंगे आपको इस पूरा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. और जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर्स के मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें होता है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, लेकिन इनकी जो मार्किंग है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग है. ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि 20 मार्क्स का अलग अलग है. तो अब मैं समझाती हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन 1 है, उसमें आपको 4 पार्ट्स गिवन होंगे ABCD करके, और उनमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं. जो इनकी एनी 3 आप अटेम्प्ट करोगे, हर एक जो क्वेश्चन का पार्ट होगा इसका वो 5 मार्क्स कैरी करेगा. तो बेसिकली 15 मार्क्स टोटल हो गया क्वेश्चन 1 का. देन क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स गिवन होंगे, उनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, वो 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा. देन क्वेश्चन 3 आता है वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन. कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे क्वेश्चन पेपर में और उसके ऊपर आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन लिखना है. ये कौन सी यूनिट में है, मैं आपको अभी वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, तब मैं आपको बताऊंगी कौन सी यूनिट का पार्ट है. बट इसमें जो बेसिकली होता है कि पहले हेडिंग, बॉडी, देन कंक्लूजन, ऐसे करके, और ये 7 मार्क्स का है. देन इज योर क्वेश्चन 4, जो कि अगेन आपको कोई भी टॉपिक, कोई सिचुएशन वगैरह मिल जाएगी जिसमें आपको फॉर्मल लेटर राइट करना होगा. ये होगा 5 मार्क्स का. क्वेश्चन 5 इज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, अगेन ऑन एनी टॉपिक. जैसे कि रिपोर्ट लिखिए अपने कोई भी मैनेजर को, या कोई भी जैसे फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, अपने प्रिंसिपल को लिखिए, ऐसे करके. तो ये जो क्वेश्चन 5 है ये कैरी करेगा 6 मार्क्स. देन कम्स द क्वेश्चन 6, द लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन होंगे, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 1, 2, 3 या फिर ABC. ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन 6 के अंडर, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, उनकी ये मार्किंग स्कीम होगी 1 + ½ + ½. देन जो B पार्ट होगा, बेसिकली सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि मतलब आप कोई भी टाइटल सजेस्ट करो उस पैसेज को पढ़ के, वो भी 1 मार्क्स का होगा. देन समरी, थर्ड पार्ट होगा समरी का, जो कि कैरी करेगी 4 मार्क्स. एंड समरी में बेसिकली ये होगा कि आपको जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उससे आप क्या समझे हो, वो अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स में समरी लिखो. ओके, इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट एंड आई एम गोना क्लियर इट डाउन, और मैं क्लियर कर दूंगी कोई भी आपका डाउट होगा अगर. सो इफ नाउ द एग्जाम पैटर्न इज क्लियर, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द यूनिट सेशन. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में 3 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. और हर एक ब्लॉक के अंदर, जैसे कि ब्लॉक 1 में 3 यूनिट्स है, ब्लॉक 2 में 4 यूनिट्स है, ब्लॉक 3 में 4 यूनिट्स अगेन, एंड इन टोटल यू हैव 11 यूनिट्स. ठीक है, अब इन 11 यूनिट्स में ये देखिए, दिस इज बेसिकली अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. जैसे कि दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, जून 2025 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कौन से ब्लॉक से एंड कौन सी बेसिकली यूनिट रिपीटेडली आई है जिससे क्वेश्चंस निकले हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये ब्लॉक है एंड दीज आर द यूनिट्स. जैसे कि दिसंबर 2024 में ब्लॉक 1 से यूनिट 1 आई है. देन जून 2025 से ब्लॉक 1 से यूनिट 1 एंड 2. ऐसे ही दिसंबर 2025 में ब्लॉक 1 से 1, 2 एंड 3. ये मैंने कुछ कॉमन लिखे हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले यूनिट्स. इसमें फर्स्टली आते हैं 1, 6, 7, 8. देन द सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी जो कैरी करती है वो है यूनिट 4 एंड 10. बाकी भी यूनिट्स कहीं ना कहीं मार्क्स कैरी करती है, बट 1, 6, 7, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं.
अगर हम देखें कि क्वेश्चन आई मीन यूनिट 6 और 7 और 8, आप समझेंगे कि ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक पैटर्न, यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट बेस्ड. सो नाउ इफ़ वी लुक एट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 1, तो इसमें ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है कि स्पेशली स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग क्रिटिकली, ये दिसंबर 2024 में भी आया हुआ है, दिसंबर 2025 में भी आया हुआ है. देन जून 2025 में सिंथेसाइजिंग एज अ राइटर स्ट्रैटेजी, ये वाला पॉइंट आ रखा है. बेसिकली यूनिट 1 से कहीं से भी इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, तो यूनिट 1 करके जाना ही जाना. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी यूनिट. आप अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड स्कोर अच्छा कर सकते हैं. सो बेसिकली ये रहा स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीडिंग क्रिटिकली. इसमें ऐसे पॉइंटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी है ऐसे पॉइंटर्स, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो भी आपको पॉइंट्स इजी टू रिमेंबर लगते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं. जैसे कि समराइजिंग करना, कि मतलब रीडिंग क्रिटिकली क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी रीडिंग को और अच्छा बना सके, इम्प्रूव कर रखे, ठीक है. देन जून 2025 के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आया हुआ है, आई मीन कि इम्पोर्टेंट स्टेप क्या हो सकता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एनी टॉपिक. इसी को हम सिंथेसाइजिंग भी कहते हैं, ठीक है. अगर इफ़ यू वांट देन आई कैन ऑल्सो मेक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस one video also, so let me know in the comment section if you really want that video also. Then comes the unit 6, writing a composition. Now if you remember, I have told you in this exam format also, हर एक क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन 3 आता है वो ज़्यादातर यही आता है कि वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन लिखो कोई भी टॉपिक पे, और ये 7 मार्क्स कैरी करता है. और ये बेसिकली यूनिट 6 से ही है. जैसे कि द बिगनिंग, द बॉडी, द एंडिंग मीन्स द कंक्लूजन, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड कि किसी भी टॉपिक पे आ सकता है. और दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 में, मतलब जो 3 एग्जाम्स हुआ है उनमें ये आया हुआ है. सो ये करके जा रहा ही जाना कि मतलब कोई भी टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन एनी टॉपिक लाइक वाटर कंजर्वेशन और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप बिगनिंग, बॉडी, एंडिंग के बारे में अच्छी तरह लिख पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 6.4 में, इसमें लिखा है कि बिगनिंग में बेसिकली आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है. कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें ओपनिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, ठीक है. नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ, 2 से 3 सेंटेंस भी हो सकता है, ओके. एंड दिस पेज साइड में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ऐसे आप रीड कर सकते हो और आपको बहुत मतलब एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप बिगनिंग लिख सकते हो कोई भी पैराग्राफ में. नाउ देन कम्स द बॉडी मतलब द मिडल पार्ट, जिसमें आप जैसे लिखोगे, जैसे आपका जो राइटिंग में होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी बिल्ड करे रीडर में, जो पढ़ रहा है उसके अंदर क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट बिल्ड करे. और ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करो कि मतलब आपके जो भी थॉट्स आप जो लिख रहे हो, जिस बारे में लिख रहे हो, वो क्लियरली डिलीवर हो पाए टू द रीडर. यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल्स है, आप रीड कर सकते हो अपनी अपनी बुक्स में एंड यू कैन गेट अ क्लियर इमेज कि कैसे लिखते हैं बॉडी को. ऐसे ही हमारी एंडिंग भी आ गई है. द कंक्लूडिंग पैराग्राफ मतलब क्या कंक्लूड हुआ, क्लोजिंग उस टॉपिक की कैसे करनी है. तो अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू इट. अब बेसिकली क्वेश्चन 3 तो इस बारे में, इससे रिलेटेड तो आना ही आना है कोई भी टॉपिक पे. तो आप अपने आप से कोई भी टॉपिक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे पॉइंट्स मेंशन करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है और कैसे कंक्लूजन लिखना है. नाउ कम्स द यूनिट 7, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मैंने लिखा भी है हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिट. और आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन 4 and 5 जो कि बेसिकली यही था, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 वॉज अबाउट फॉर्मल लेटर, ओके. क्वेश्चन 5 वॉज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, देन रिपोर्ट्स, ठीक है. तो क्वेश्चन 4 and 5 इसी में से ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में. क्वेश्चन 4 लेटर्स के बारे में, क्वेश्चन 5 रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें बुक में मेंशन्ड है फॉर्मेट कैसा है.
देन फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ये भी दिसंबर 2024 एंड जून 2025 के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है. होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसे इस साल भी आने के लिए. और इसमें फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट राइटिंग है, उनमें से स्पेसिफिकली कोई भी आपको दे देंगे कि ये वाली फॉर्म के बारे में बताइए, या फिर इस वाली फॉर्म को दूसरी वाली फॉर्म से डिफरेंट कैसे है ये एक्सप्लेन करिए. सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है. और ये रहा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि राइटर्स एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भिजवा रहे हो, जो रिसीव करेगा आपका लेटर, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है, किस बारे में लिख रहे हो, रेफरेंस क्या है. सैल्यूटेशन बेसिकली मीन्स कि जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है ना, वैसे वे में. फिर बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर, राइटर का फुल नेम. ये इनफॉर्मल लेटर का भी यहाँ पे है स्ट्रक्चर, बट बेसिकली ज़्यादातर फॉर्मल लेटर का ही स्ट्रक्चर आता है, तो ये वाला अच्छी तरह करके जाना. देन यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं फॉर्मल लेटर का, कि जैसे राइटर्स एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस अपने हिसाब से लिखोगे. फिर सैल्यूटेशन वही कि डियर सर और मैडम, इंट्रोडक्शन टाइप, देन बॉडी, ठीक है. और यहाँ पे आपका साइन, सॉरी वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका साइन हो गया एंड नेम एंड ऑल. नाउ हेयर कम्स द रिपोर्ट, जो कि क्वेश्चन 5 ही है बेसिकली. एंड इसमें दे रखा है कि मतलब कि रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कैसी रिपोर्ट होनी चाहिए. कि जैसे कि रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर इनफ होनी चाहिए. लैंग्वेज शुड बी सिंपल, कि मतलब दूसरों को समझ आ जाए. ब्रीफ, एक्यूरेट, अगेन यूजुअली रिटन इन थर्ड पर्सन, मतलब जिसके जो देख रहा है, जो कि लाइक एक होता है कि जिसके साथ हुई है, एक होता है जो विटनेसेस होता है, और एक होता है जो रिपोर्ट करता है ना, उसके सेंस में लिखनी है. ठीक है. और इमोशनल ओवरटोन, मतलब ज़्यादा इमोशनल ओवरवेल्म होके ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें नहीं लिखनी. अगेन लैंग्वेज इज सिंपल, इसकी भी आप एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. हेयर कम्स द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, और उसमें आता है परसुएसिव राइटिंग, जो कि दिसंबर 2024 में पूछा हुआ है कि क्या स्ट्रैटेजीज होती है परसुएसिव राइटिंग में. परसुएसिव राइटिंग बेसिकली मीन्स किसी को परस्यू करना, मतलब किसी को, जैसे यहाँ लिखा है कि मतलब किसी को परस्यू, कन्विंस करना, कि ताकि वो अपने जो ओपिनियंस है वो चेंज कर ले. ठीक है. और इसमें लिखा है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे रेपिटेशन, बार बार वो चीज़ बोलनी. ठीक है. ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज लिख रखी है. जून 2025 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग कैसे डिफरेंट होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग से. ठीक है. तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग कैसे इससे डिफरेंट होती है. एंड इसमें होता है कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन देना. ठीक है. जैसे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस, एग्जांपल्स का यूज़ देना, रीजंस देना, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन करना, डेफिनेशन देना, कॉज एंड इफेक्ट, एनालिसिस. नाउ कम्स द यूनिट 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये आई हुई है. इसमें आया हुआ है कि स्टडी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स क्या है, जैसे कि गैदरिंग स्किल्स, रेफरेंस स्किल्स, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. गैदरिंग स्किल्स दिसंबर 2024 एंड दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है इन अ वे कि वो कैसे हेल्प करता है इन बेटर लर्निंग. ठीक है. गैदरिंग स्किल्स कैसे हेल्प करता है इन बेटर लर्निंग. ओके, सो दीज आर वेरी इजी टाइप ऑफ टॉपिक्स. इसको आप एक बार रीड करेंगे, देन यू विल गेट द बेसिक आइडिया, एंड आप अपने अकॉर्डिंगली अपने लैंग्वेज में ईजिली इसके बारे में लिख सकते हैं. एंड जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली 1 to 2 में आते हैं. वो जो मैंने बताया था ना, जैसे इसमें कि कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 1 अटेम्प्ट करना है, ये ऐसे वे में आते हैं ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. नाउ 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है या फिर टी डायग्राम बनाना है टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो इसमें फ्लो चार्ट या टी डायग्राम्स कैसे बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स के अंदर, ये भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है अंडर द यूनिट 10. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड, ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड प्रोसेस अप्रोच ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों मेथड एंड अप्रोच क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई हैं. सो
read this one also. This is also an important one. So this is the unit 4 which I told you कि second highest priority से देना, जिसमें कि process approach है under दिस पॉइंटर कि कैन राइटिंग बी लर्न. इसके अंदर प्रोसेस अप्रोच है जो कि दिसंबर 2024 एंड जनवरी जून 2025 के क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई हैं. सो ये रही हमारी प्रोसेस अप्रोच टू राइट. ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 दिखाए हुए हैं पार्ट्स. पहला पार्ट है राइटिंग अ प्लान, कि एक प्लान बनाना, एक आउटलाइन बनाना. ठीक है, कि मतलब क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स यूज़फुल हो सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड. फिर इसके अंडर ही आता है राइटिंग अ ड्राफ्ट, मतलब रीड करना. ठीक है, क्योंकि रीड करना आपको हेल्प करता है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर ऐड करना है या फिर आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करना है, कोई भी फिल करना है गैप को. ठीक है, अगर कोई भी जैसे आर्गूमेंट आप लूज़ कर रहे हो ये सब. देन कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि आप जैसे कि दूसरों से हेल्प लेना, मतलब अदर गिविंग ड्राफ्ट टू अदर्स टू रीड. ठीक है, ताकि वो आपको बता सके कि आपकी मिस्टेक किसी पंचुएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी या एक्सेट्रा में हुई है या नहीं. देन रिवाइजिंग, रिव्यू करना अपने कमेंट्स को, चेक करना स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामेटिकल एरर्स को. सो ऑल राइट, दिस मच फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है. ठीक है, ये एग्ज़ाम इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, एंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडर दीज ब्लॉग्स. ठीक है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो बताए थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, जिसको आप एक बार रीड भी करोगे तब भी आपको बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग पता लग ही जाएगी. एंड बेसिकली 3, 4, 5 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही हैं अंडर द यूनिट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया. जैसे कि क्वेश्चन 3 यूनिट 6 से है डायरेक्ट क्वेश्चन. बस टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, बस स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ऐसे 4 और 5 में भी. बाकी क्वेश्चन 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो उसमें बाकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि यूनिट 4 से रिलेटेड जो प्रोसेस अप्रोच थी, यूनिट 10 से रिलेटेड जो कि कॉर्नर नोट मेकिंग के बारे में थी, और या फिर यूनिट 1 से रिलेटेड कि क्रिटिकल रीडर बनने के लिए क्या क्या होता है. ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है इसके आप ऑनलाइन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियसली जो हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एक समरी या फिर टाइटल मेकिंग का आइडिया हो जाए. And do subscribe and like it, also share it if you really like the video, and if you have any type of doubt आप comment कर सकते हो. I'll surely gonna answer it, and best of luck for your exams. Bye bye.